बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम कर रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ए बी सी डी की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ए प्लस सी माइनस 1, ए प्लस 2b 4d माइनस 6, 0 माइनस 7 3 2d। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली क्वेश्चंस में जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये नंबर 1 पे है। चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में लाजमी आता है। इसका अब हम सॉल्यूशन करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिख लेंगे। कैसे? बाय कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इसके हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिख के इसको उससे सॉल्व करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये जो आमने सामने वाले एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। जैसे सबसे पहले है हमारे पास a प्लस सी है, ये 0 के इक्वल है। सबसे पहले हम लिख लेंगे a प्लस सी इक्वल 0। फिर a प्लस 2b माइनस 7 के इक्वल है। a प्लस 2b माइनस 7 के इक्वल लिख लिया। उसके बाद c माइनस 1 3 के इक्वल है। c माइनस 1 इक्वल हमने 3 के लिख लिया। 4d माइनस 6 2d के इक्वल है, तो 4d माइनस 6 हमने लिख लिया इक्वल है 2d के। ओके, अब सबसे पहले हमने क्या करना है? अब चूँकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है ए बी सी डी की हमने वैल्यूज़ निकालनी है। अब हम उस इक्वेशन में से इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं जिसमें एक अल्फ़ाबेट हो। अब जैसे ए प्लस सी, इसमें 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें से हम अभी वैल्यू नहीं निकाल सकते। a प्लस 2b, a और b इसमें भी 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें से भी अभी हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। और इसमें हम देखें तो ये है c, इसमें हमारे पास सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है, इसमें से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे? c माइनस 1 इक्वल है 3 के। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। c इक्वल 3 प्लस 1। प्लस 1 क्यों आया? c माइनस 1 था, c इधर ही रहेगा और माइनस 1 जो इधर इक्वल से इस साइड पे था तो ये नेगेटिव था। जब हम इसको इक्वल से इस साइड पे ले जाएंगे तो ये जो माइनस 1 था ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह ये बन गया c इक्वल 4। c की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब हम नेक्स्ट क्या है? c की आ गई, a b और d की रह गई। अब यहाँ देखते हैं, इधर d और इधर d एक ही अल्फ़ाबेट है लेकिन है 2 दफ़ा। सो इट मीन्स कि इसमें से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। d की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास? 4d माइनस 6 इक्वल 2d। अब इसमें भी हम वही करेंगे। अब चूँकि प्लस माइनस है इक्वल से इधर ले माइनस होता है, उधर लेके जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह इसमें 4d, अब चूँकि हम d की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम ये वाला d भी इधर ले आएंगे। ये पॉजिटिव का है, इक्वल से इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। और ये इधर नेगेटिव है,
इक्वल से उधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, 4d में से 2d हमने माइनस किया तो ये हो गया 2d इक्वल 6। नेक्स्ट t इधर ही रहेगा। अब 2 जो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल से इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार, इसकी हमने कटिंग की तो d की वैल्यू क्या आई 3। c की और d की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमने निकालनी है a और b की वैल्यू। अब नेक्स्ट हम इसकी a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम a और b की वैल्यू निकालने लगे हैं तो सबसे पहले हम अपने इस वाले में देखते हैं। ये देखें, जो हमने c की वैल्यू निकाली थी और d की वैल्यू निकाली थी। अब a की वैल्यू अगर हमने निकालनी है, a प्लस c दिया गया है, c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अगर इसमें हम c की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसमें c की वैल्यू पुट करते हैं। क्या इक्वेशन है हमारे पास, a प्लस c इक्वल है 0 के। सो a प्लस c इक्वल है 0 के। a की हमने वैल्यू निकालनी है, a प्लस c किसके इक्वल था हमारे पास, इधर देखें c हमारे पास था 4 के इक्वल। इधर हम लिखेंगे 4 इक्वल 0। जब हम अब इसको सॉल्व करेंगे, a इक्वल इधर 4 पॉजिटिव का था, उधर जाके 4 नेगेटिव का हो गया। a की वैल्यू हमारे पास -4 इजीली निकल गई। अब हमारे पास सिर्फ d की वैल्यू रह गई, सॉरी b की वैल्यू रह गई। a की, c की और d की हम निकाल चुके हैं। अब हम b की वैल्यू निकालेंगे। अब इस इक्वेशन को देखें, a प्लस 2b, a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। b की वैल्यू निकालते हैं, a प्लस 2b इक्वल है -7 के। a की वैल्यू -4 प्लस 2b इक्वल -7। ओके, अब 2b इधर ही रहने देंगे। -7, ये 4 जब इक्वल से इधर आएगा ये पॉजिटिव का हो जाएगा। 2b माइनस प्लस -3, b इक्वल -3। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 3 और 2 इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आता है हमारे पास 1.5। तो -1.5 b की वैल्यू आ गई। सो इट मीन्स हमारे पास क्या इक्वेशंस में से आई, a आया हमारे पास, a की वैल्यू आई -4, ये रही। b की वैल्यू आई हमारे पास -1.5, c की वैल्यू आई हमारे पास ये रही 4 और d की वैल्यू हमारे पास आई थी 3। सो सबसे पहले एक दफ़ा हम फिर क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। उन्होंने हमें कहा था कि आपने इनको a b c d की वैल्यूज़ लेके आनी है। सबसे पहले हमने इनको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर किया। ओके, a प्लस c हमने 0 के इक्वल लिखा, a प्लस 2b -7 के इक्वल लिखा, c -1 3 के इक्वल लिखा, 4d -6 हमने 2d के इक्वल लिखा। जब हमने इन सब को लिख लिया इक्वल तो हमने देखा कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें से हम किसी एक की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। सो 4 इक्वेशंस थी, 1 2 3 4 और 4 ही वैल्यूज़ निकालनी थी। हमने हर एक में से एक एक वैल्यू निकाल ली। सबसे पहले हमने c -1 निकाली, c -1 इक्वल 3 लिखा हमने और हमने c की वैल्यू निकाल ली। c -1 इक्वल 3, c की वैल्यू निकाली।
फिर हमने 4d माइनस 6 इक्वल 2d वाली इक्वेशन लिखी और हमने d की वैल्यू निकाल ली। फिर जब हमारे पास c और d दोनों की वैल्यूज़ आ गई तो हमने c की वैल्यू को इसमें कन्वर्ट किया। c की वैल्यू अगर हम इस वाली इक्वेशन में हमने पुट की, हमारे पास a की वैल्यू आ गई और उसके बाद हमने a की वैल्यू को इसमें पुट किया तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई। इस तरह हमारे पास a b c d सब वैल्यूज़ आ गई। ओके।